फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चन कम्युनिटी बनती है। और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक वाक़या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीह बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से, तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। दूसरी चीज़, एसपी साहब वहाँ पे और दीगर पुलिस अफसरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं, सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है, मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की। लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक का है, बाकी जगहों का, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने। स्टेट की जिम्मेदारी तो अपनी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर थोड़ी होता है। अंदर जो मर्जी किसी को मार दे उठ के, अंदर सिंध के अंदर किसी भी नाबालिग बच्ची को उठा के ज़बरदस्ती जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली प्रैक्टिस करवा दें, कुछ नहीं होगा उससे भी, ठीक है। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियां मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएं, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान चर्चेस को जला दिया है। क्रॉस ऊपर से तोड़ते हुए फुटेजेस आपको मिल जाएगी इन मतवालों की जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और एक और रिलीजन की मुकद्दसात को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी। और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वॉयलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेके और पुलिस वाले की पैंट गीली हो जाएगी। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है क्योंकि सब वहाँ पर जज्बे में है कि हमने इनके ऊपर आज इस्लाम नाफिज करके जाना है। और सारे के सारा सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन आता है, इवन प्रोग्रेसिव लिबरल तबके जो हैं वो भी क्या रिएक्शन देते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, मतलब सिर्फ ये एक लाइन लिख देंगे कि क्या इनको पता नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम फॉर यू। लुक एट दीज पीपल के उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनाई गई है 70 सालों के अंदर। उन्होंने जो तशरीह सीखी है वो कहाँ से सीखी है, उनसे जाके बहस करके आप देखें कि आपका इस्लाम क्या कहता है और फिर अंदाज़ा लगाइए कि जो आप जिस इस्लाम को इस्लाम मानते हैं वो उसके बिल्कुल मुतजाद खड़े हुए हैं।
वो किसी पीसफुल ट्रेडिशन को मानते ही नहीं है। जब से टीएलपी का राइज हुआ है इस सूबे के अंदर, मैं समझता हूं कि 100 गुना इस तरह के वाकयात में इजाफा हुआ है, और उसके बावजूद उनको हार्बर किया जाता है। अभी वो डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे लोग ही नहीं है, लेकिन हर मॉब के अंदर आपको उन्हीं के स्लोगन्स मिलेंगे, हर मॉब के अंदर। और अभी स्टेट लेवल पे उनकी एंडोर्समेंट दोबारा से हो रही है। ठीक है, बहुत जल्द आपको ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगी। किसी इंफॉर्मेशन की बिना पे कर रहा हूं, हवा में नहीं छोड़ रहा। जो निगरान वजीर आजम काकड़ साहब बने हैं अभी, उन्होंने ट्वीट किया है, कंडेम किया इस वाक़े को और कहा है कि कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे मुल्ज़िमान को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो स्टेट लेवल पे एंडोर्समेंट टीएलपी की और दीगर जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस का रिटर्न हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जहां बैनर्स लग रहे हैं, इलेक्शन लड़वाने की तैयारी की जा रही है, उसको भी लगाम आपने डालनी है। फिर इफ़ यू आर ट्रू इन योर कन्विक्शंस, तो हर वो फर्द और हर वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह के वायलेंट बिल भी पास करवा रही है, और वो आपको अच्छी तरह पता है, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके लिए खुला मैदान कौन छोड़ रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब वाकया शुरू कैसे हुआ? शुरू यहां से हुआ कि मंगल की रात को ये खबर फैली कि 2 नौजवान हैं, मसीही बरादरी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कोई पैम्फलेट बनाया है, उसके ऊपर ब्लास्फेमस मवाद लिखा गया है और अपनी तस्वीर लगाई हुई है ऊपर। अब वैसे बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पास्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स एक्यूजेशन है, लेकिन कौन यहाँ पर तहकीक करेगा? कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है किसी खबर को फैलाने से पहले उसकी तहकीक कर लो, कंफर्म कर लो उसको। लेकिन इनको तो पता नहीं है। इनमें से 90% से आप जाकर पूछें, इन्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, अरबिक टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता होगा, और ये निकले हुए हैं इस्लाम नाफिज करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है जनाब कि उन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि कोई पैम्फलेट लिखा गया, अपनी तस्वीर उन्होंने ऊपर लगाई हुई है। वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने 97% मेजॉरिटी वाले मुल्क में अपनी तस्वीर साथ चिपका के फैला दी है। ठीक है, मान लिया इसको, कोई डाउट नहीं किया मैंने इस पर, आप भी मत कीजिए डाउट इस पर कोई। लेकिन उसके बाद कानून ने अपना रास्ता लेना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ये चीज़ क्यों डलवाई है कि इसकी सजाए मौत या उम्र कैद है, ताकि लॉ एनफोर्स हो सके उसके ऊपर। आप तो रियासत को ही हॉस्टेज बना लेते हैं उसके बाद से। अगर मुकदमा उन नौजवानों पे दर्ज हो चुका है और सिर्फ वो 2 नौजवान थे, तो बाकी इनोसेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या कसूर है? बाइबल का क्या कसूर है? चर्च का क्या कसूर है? कॉलोनी का क्या कसूर है? उनकी बहन बेटियों का क्या कसूर है जिनके घरों को डेसिग्रेट करके गिरा रहे हो इस वक्त, जो जहां मुकद्दसात पड़ी हुई हैं? उसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। यही वजूहात हैं जिसकी बिना पे इंटरनेशनल कम्युनिटी दे डू नॉट इवन स्पिट ऑन अस। उनको पता है कि ये सिर्फ एक हेल होल है, यहाँ पर एक ऐसी आवाम रहती है जिसको इसी पिंजरे में बंद रहना चाहिए। इनके तो वीज़ाज भी डिक्लाइन करने चाहिए, बाहर आके भी यही कुछ करेंगे। अभी कल एक प्राउड पाकिस्तानी जो कि पहले पुरानी जीन्स वाले गाने में मॉडलिंग कर रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जहाज़ में खड़े होकर धमकी दे दी कि बम से उड़ा दूंगा। 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गई। इतना नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में जाके। फ्रीडम हाउस की तरफ से 4 में से 1 रैंकिंग मिली है पाकिस्तान को, 1 आउट ऑफ 4 रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करें, इसी वजह से इन्हीं करतूतों पे। 2020 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली पाकिस्तान को वॉयलेटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स डिक्लेयर किया है, जिसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हैं कि ये क्या कह दिया हमें, ये क्यों कहा है? इसीलिए कहा है। पार्टीशन के बाद 20% पाकिस्तान में माइनॉरिटी थी, अब सिर्फ 2.5 से 3% रह गई है। उसकी भी जिंदगी अजाब में डाली हुई है आपने। अभी 4 दिन पहले 11 अगस्त को जना साहब की तकरीर माथे पे चिपका के बाहर आके बाजे बजा रहे थे। यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, यू आर फ्री टू गो टू योर मंदिर, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। 5 दिन बाद उन्हीं चर्चेज को जलाने में पेश हैं। अभी 2 रोज पहले आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उस जश्न को हमने नाफिज किया है माइनॉरिटी के ऊपर, इससे भी प्राइड लेनी चाहिए। तो बहुत से लोग इतना कंपैशन रखते हैं यहाँ पे कि ये गरीब आवाम हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ये मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। असल में इनको मोबिलाइज करके अशराफिया के खिलाफ इनकलाब लाना है। पहले इनके दिमाग जाके देख लीजिए, आप इनसे बात करें, ज़रा डिस्कशन करके देखें। अगर इनकलाब की बात आप इनसे करेंगे ना, सबसे पहले आपकी गर्दन यही उतार देंगे। उसकी वजह कि जिस नहज पे दिमाग बंद हो चुके हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को अबैंडन कर दिया, तनकीदी सोच निकाल के बाहर फेंक के दफन कर दी है,
तो आप बात ही नहीं कर सकते इन लोगों से। आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अवाम जो है वो उठ के अशराफिया का तख्ता उल्टेगी। ये तो